आज की सबसे बड़ी खबर यही कि फार्मा पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की और 1 अक्टूबर से लागू होगा। आइए जानते हैं कि देश के फार्मा सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ेगा। जाने माने फार्मा कॉर्पोरेट लीडर और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वोकहार्ट लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन हबीब खुराकीवाला साहब। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर कि किस तरह से आप इसका इम्पैक्ट देखते हैं पूरी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर, जो ट्रम्प साहब 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ लगाने का आप प्लान कर रहे हैं। क्या असर होगा सर? Good morning to you and everyone. Uh, ये जो टैरिफ लगाया है नया ड्रग के लिए 100% फॉर ब्रांडेड एंड न्यू मॉलिक्यूल। पहले मैं वोकाट की बात करूंगा और फिर फार्मा इंडस्ट्री की बात करूंगा कि वोकाट में वो एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है उसमें कि जो अमेरिका को में बनाने की कोशिश करेगा, ग्राउंड ब्रेकिंग करेगा, तो उसको ये टैरिफ नहीं लगेगा। एंड हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आने के लिए अबाउट 15 से 18 महीना है। तो हम यूएस मैन्युफैक्चरिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यूएस में बनाएंगे तो जेनिक के लिए हमारा फर्स्ट ड्रग जो है उसमें टैरिफ नहीं लगेगा। दूसरा इंडस्ट्री के लिए एज अ होल इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा कि ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, नया प्रोडक्ट हो, कैसे यूएस में बनाएगा। और ये 100% टैरिफ तो अभी लगाया है। इसका मतलब यही होता है कि पूरा मल्टीनेशनल कंपनीज जो है यूएस की, यूरोप की, दुनिया की, जापान की, वो सब पे 100% टैरिफ लगेगा जो यूएस में नहीं बनाते हैं। टुडे ज़्यादा ज़्यादा और से मेडिसिन यूएस में नहीं बनती है। तो वो तो देखना पड़ेगा वो क्या होता है प्रोडक्ट यूएस में बनाने का। एंड पॉलिटिकली ऑल्सो ये बहुत लार्ज कंपनी है, उसका पूरा बहुत वाशिंगटन डीसी में इन्फ्लुएंस है। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता है वो टाइम बताएगा। अ, एक बात और समझाएं सर कि क्या ये समझना ठीक है जेनरिक मेडिसिन जो भी हैं उस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड पर ही होगा? ये बिल्कुल सही बात है हम्म। कि जेनेरिक मेडिसिन पे ये रूल नहीं होगा। सो इंडिया की फार्मा कंपनी ज़्यादा जेनरिक एक्सपोर्ट करती है, वॉल्यूम हमारा ज़्यादा है, वैल्यू कम है, तो कंपैरेटिवली क्या हमारे यहाँ इम्पैक्ट लिमिटेड है सर? जो जेनेरिक कंपनी है उसके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट तो सिर्फ आएगा कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट करो और नया प्रोडक्ट बनाओ, एनसी। और उस ये रियली टारगेट इंडिया पे नहीं है। ये टारगेट रियली अमेरिकन कंपनी और ग्लोबल रिसर्च कंपनी पे है। ओके। इसलिए वो सब लोग वहाँ नहीं बनाते हैं। हम्म। मगर ट्रम्प ने साइमल्टेनियसली बोला है कि आप अमेरिका के बनाने की कोशिश भी करो। राइट। यू ग्राउंड ब्रेक, यू टेक एक्शन टू अमेरिका में बनाओ, तो उस पे भी नहीं लगेगा टैरिफ। राइट सर। सर रिसेंटली आपने अपने अमेरिकन ऑपरेशंस थोड़े से रीअलाइन किए हैं, राइट सर? अब नेक्स्ट प्लान क्या है इस मूव के बाद? क्या आप अमेरिका में कुछ और नए कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए जा रहे हैं? किस तरह से आप अमेरिकन बिजनेस को रीअलाइन करेंगे सर? अमेरिका में हमने एग्जिट किया है जेनेरिक बिजनेस। राइट। एंड आफ्टर एक 12-15 महीने के बाद हम अमेरिका और जेनिक प्रोडक्ट है, नया रिसर्च डिस्कवरी प्रोडक्ट वो इंट्रोड्यूस करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन होगा तो बनाएंगे और लाइसेंसिंग का भी कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में से जो बिजनेस वाइज सुहद लगेगा वो करेंगे हम। सर आप बड़े लीडिंग कॉरपोरेट लीडर हैं और फार्मा इंडस्ट्री की आपको बहुत लंबी बड़ी गहरी समझ है। इंडिया को क्या कुछ करना चाहिए इस वक्त पॉलिसी लेवल पर, जिससे कि इंडिया की फार्मा कंपनियों का एक्सपोर्ट अमेरिका को बना रहे? अगर हम इस मौके को अपॉर्चुनिटी देखें, किस तरह से हम अपना बिजनेस अमेरिका में फार्मा एक्सपोर्ट के तौर पर बढ़ा सकते हैं? ऐसा क्या करना चाहिए?
से इंडिया को अमेरिका में तो बहुत अच्छा किया है और इंडिया को ये सोचना चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री के लिए मैंने ये प्राइम मिनिस्टर से भी बात की थी कि इंडिया को इनोवेशन हब बना सकते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट का हब बना सकते हैं। क्योंकि मैं हमारा वोकाट का एग्जांपल ही दूं कि हमने 25 साल पहले ड्रग डिस्कवरी एंटीबायोटिक में की प्रोग्राम। अभी 6 प्रोडक्ट यूएस एफडीए ने फास्ट ट्रैक दिया है हमारे अप्रूवल देने वाले। और दुनिया में देखें तो कोई कंपनी नहीं है, वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल ड्रग डिस्कवरी कंपनी। અને हमको ये थोड़ा सपोर्ट मिले गवर्नमेंट में तो 10-15 साल में इंडिया कैन बिकम अ लीडर इन एंटीबायोटिक वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज। सो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अमेरिका तो अपनी ड्रग्स जेनरिक तो लो कॉस्ट होने वाली है, कभी डिपेंडेंट वो है, मगर हम ये अपॉर्चुनिटी लेके इनोवेशन ड्रग एंड रिसर्च पे फार्मास्यूटिकल में कैसे ज़्यादा कर सकते हैं वो देखना चाहिए। राइट सर। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं वोखाड़ के, कितना रेवेन्यू आपका ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट से आ रहा है अमेरिका से, कितना कितने रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा, वो जरा समझाएं सर। ज़ीरो। ओके। अमेरिका से आज बिल्कुल पेटेंटेड प्रोडक्ट का रेवेन्यू है ही नहीं हमारे पास हम्म। बेसिकली। और जो था जेनेरिक का वो भी खत्म हो गया है। तो हमारा पूरा रेवेन्यू 70% इज कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड बैलेंस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। ओह नाइस। सर यही प्रॉब्लम है कि मार्केट बिना सोचे समझे रिएक्शन देता है। से आई मीन स्टॉक इज 6-7% डाउन बट जीरो रेवेन्यू फ्रॉम अमेरिका। सो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह आज समय दिया एंड डिटेल से आपने समझाया बताया कि किस तरह के ऑपरेशंस आपके हैं और किस तरह का इम्पैक्ट पूरी फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ेगा ट्रंप के टैरिफ रूल्स का। तो ये है हबील खुराकीवाला साहब, जो फाउंडर और चेयरमैन वोखाड़ लिमिटेड के।